हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं सेफ है, सिक्योर है। दोस्तों, आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन भाई बहन के बॉन्ड को एक बहुत खूबसूरत तरीके से हम इस त्योहार को मनाते हैं और एक अलग ही उत्साह होता है, एक अलग ही खुशी होती है भाई से मिलने की, बहन से मिलने की। ये बहुत ही खुशी देने वाला फेस्टिवल है और भाई बहन का रिश्ता तो होता ही ऐसा है, टॉम एंड जेरी जैसा। साथ रहे तो इरिटेट करेंगे, टीज करेंगे, जितना हो सके एक को मौका नहीं छोड़े हम एक दूसरे को तंग करें, लेके जो नहीं मिस करते हैं। तो ये रिश्ता ही इतना खट्टा मीठा, इतना बढ़िया होता है कि इस रिश्ते का कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। तो भाई आज हम बात करेंगे भाई बहन के बारे में बहुत कुछ। आज जो हमारे गेस्ट हैं नेहा जी, वो हमें बताएंगे बहुत कुछ, कैसे हम अपने बहन और करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत 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 शुक्रिया आप सब लोग का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, आप लोग सब लोग इतना सारा हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारी स्टोरीज एवरीथिंग। और कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसके लिए भी आपने रिस्पॉन्ड किया, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, हमारा वो कल का लाइव बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज जो हम अपने ब्रदर सिस्टर के बारे में जो बातें करेंगे, वो आई थिंक सब कुछ बहुत ही सबने एक्सपीरियंस किए हुए हैं, ऐसे एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। और हमारे गेस्ट को इनविटेशन हमने भेजा है, एनी मोमेंट वी कैन कनेक्ट विद हर। तो आप लोग एक्सपीरियंस शेयर करें, आप लोग कैसा फील करते हैं अपने भाई बहन के साथ, कैसी आप लोग की केमिस्ट्री है, आप लोग की बॉन्ड कैसी है। और जहाँ तक मुझे पता है कि भाई बहन का रिश्ता इतना डीप होता है, इतना डीप होता है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माइंड में ब्लूप्रिंट, जब जो 1 to 7 इयर्स का जो एज है, जब हमारे एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट पैटर्न्स बनने लगते हैं, तब हम अपने सिबलिंग्स के साथ सबसे ज़्यादा तो उनके साथ रहे इम्पैक्ट हमें है, वो लाइफ लॉन्ग तक रह जाता है। इसीलिए ये रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा होता है कि हम इतने ज़्यादा हम जुड़े होते हैं, शरारतें भी साथ में की है, मस्ती भी साथ में की है, फाइटिंग भी सब कभी नहीं जाती है। चलिए अब हम गेस्ट का वेट करते हैं। आज हमारी गेस्ट है वो है नेहानी। शी इज योगा थेरेपिस्ट, शी इज योगा थेरेपिस्ट, शी इज काउंसलर, शी इज लाइफ कोच एंड उन्होंने बहुत कुछ किया है। शी डू टैरो, शी डू टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और भी बहुत कुछ वो कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, वो 19 सालों से ये सब उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो इतने ज़्यादा हैं कि आप उनको किसी भी क्षेत्र के बारे में पूछो, शी इज ऑसम, शी कैन टेल अबाउट एनीथिंग। सो आज शी विल शेयर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हिच समटाइम्स वी मिस आउट। तो जैसे हमारी गेस्ट कनेक्ट होती है, यस वी कैन कनेक्ट विद हर नाउ। जैसे हमारी गेस्ट शी इज कनेक्टिंग अस एंड बात करें हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, मुझे पूरा यकीन आप कुछ ना कुछ बहुत ही बेहतरीन आज यहाँ से लेकर जाओगे, दैट इज फॉर श्योर। और हाय नेहा जी। हाय शीतल, कैसी हो? बस बढ़िया, हैप्पी रक्षाबंधन। विश यू द सेम। या अच्छा थैंक लग यू। रहा सीरियसली सही। वही मस्ती वाले जोन में, फन जोन में ही है, अभी तो मस्ती कर रहे थे सबके साथ।
हाँ नहीं जरूरी है, 1 मिनट सिर्फ, तब तक कंटिन्यू करो। जस्ट हाँ, मैं एसी ऑन कर रही थी थोड़ा सा। तो अब हम हमारा सेशन शुरू करते हैं। और आप सबका जुड़ने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और इसी तरह से हमें रिस्पॉन्ड करते रहिए और इसी तरह से हमें फीडबैक देते रहिए। चलिए नेहा जी, आज का सेशन शुरू करते हैं हम। सबसे पहले सबको बधाई, तुम्हें हाँ, बधाई, और जितने लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको रक्षाबंधन की, है ना। तो वैसे तो हर एक इंसान के ऊपर एक रक्षा का बंधन है ही। पता है वो ट्रू। किसका है? किसका? भगवान ऊपर का। वाले का। देखो ट्रू। भाई जो है वो तो है ही, बहन के लिए भाई है, वो इस संसार के लिए है। लेकिन एक रक्षा का जो सूत्र है वो सबके हाथ में जुड़ा हुआ, एक अंदर का कनेक्शन है हर एक इंसान का, वो ऊपर वाले ट्रू। के साथ जुड़ा हुआ है, और वो हर पल हमारी रक्षा कर रहा है। तो उसे तो राइट, हमें किसी भी हाल में नहीं भूलना। राइट, राइट, राइट। नहीं, सही कहा आपने। चलो, हाँ, तो आज अब शुरू आज करते हैं। हाँ, एक्चुअली ये है क्योंकि भाई बहन का रिश्ता होता ही ऐसा है, मतलब खट्टा मीठा कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। कभी फाइटिंग, कभी कभी बात ना करना, या कभी बहुत ज्यादा बात करना, या कभी उसी से बात करना। तो ये बहुत ही मजेदार रिश्ता है ना। ये चीजें हो जाती हैं। तो इसके बारे में जानने में बड़ा मजा आएगा। क्योंकि ये जो रिश्ता है ना वो खट्टा मीठा है। हाँ, एकदम खट्टा मीठा। वही मैं बोल रही थी, टॉम एंड जेरी जैसा है। हाँ, ये नाम सही साथ बोला, टॉम एंड जेरी। साथ रहेंगे तो सही इरिटेट करते रहेंगे, और साथ नहीं रहेंगे तो अरे कहाँ है, मिस कर रहे हैं, ऐसा होता है। है, बहुत गहरा है। बहुत गहरा है। चलिए नेहा जी, हम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। हमें एक्चुअली लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं, वो भी पूछना है। तो आपको कि भाई बहन की जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, वो उसकी गहराई कितनी है, उसे कैसे समझे? अच्छा एक बात बताओ, समुंदर की गहराई को और या समुंदर में कितने बूंदे हैं उसको हम नाप सकते क्या, या काउंट कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं भी कर नहीं। सकते। वैसे ही कुछ रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों की हम गहराई को नाप नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो भाई बहन का जो भी रिश्ता है ना वो महसूस करने जैसा है, फील करने जैसा है, कि अगर दोनों में से किसी को भी परेशानी होगी ना तो दूसरा मचल जाएगा। तो ये बहुत बराबर। गहरा संबंध है, भाई बहन का जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा है। इसके लिए भी हो जाता है क्योंकि बचपन से साथ में रहे हैं, हर दुख सुख में साथ रहे हैं, और उनके ट्रू, बीच ट्रू। में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे अगर हम दुनिया के सामने आते हैं तो हमारे एक हर रिश्ते में अगर हम ध्यान देंगे तो जब तक रिश्ता पुराना नहीं हो जाता, हम एक ऊपर एक लेयर लगी होती है। ओके, राइट, राइट। जैसे समझ लो कि तुम ये बात कह सकती हो, तुम किसी से न्यू मिलने के लिए गई, फर्स्ट टाइम तुम किसी से मिलने के लिए गई, तो तुम जैसी हो तुम तुरंत तो वैसे प्रेजेंट खुद को नहीं करोगी। जब तुम थोड़ी उसके साथ रह रह करके फैमिलियर हो जाओगी, तब जो तुम्हारी रियलिटी है वो तुम उसके सामने बोलोगी, ट्रू, है ना। ट्रू, तो ट्रू। ये टाइम के बाद जा करके होगा। लेकिन भाई बहन क्या होता है, एक ही माहौल में बड़े होते हैं ना, एक ही हाँ, माहौल एक ही में। में वही सब देखा हाँ, है, वैसे स्ट्रिक्ट माहौल या अच्छा माहौल या फ्री माहौल, जो माहौल है एक साथ जो गुजर। भी उन्होंने मम्मी पापा का जो नेचर देखा है वो दोनों के साथ एक जैसा भी देखा है, एक ही माहौल है, प्यार भी देखा है, लड़ाई भी देखी है, और ट्रू। जो है जैसे हैं वो बिल्कुल उनके सामने जो है पिक्चर क्लियर है। तो राइट। भाई बहन जिस माहौल में बड़े होकर के आते हैं उनके बीच में कोई पर्दा नहीं होता है, कोई ट्रू। दिखावा नहीं होता है। और जिस रिश्ते में दिखावा नहीं होता ना वो बहुत गहरा हो जाता है। राइट, कोई राइट। भी रिश्ता, कुछ बनावटीपन तो है ही नहीं ना, नहीं, कुछ नहीं, नहीं। बनावटी नहीं है। अब बराबर, सोचो, बिल्कुल। अगर तुम जा रही हो मार्केट में, तुम्हें प्योर चीज मिल रही है, तो प्योर तो हमारी बॉडी को तो फायदा ही करेगी हमेशा। जो ट्रू, मिली जुली चीजें हैं, मिलावट वाली है, कुछ फायदा करेगी कुछ नुकसान करेगी। तो ट्रू। भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना वो प्योर होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। नहीं एक ही होती है। माहौल में एक ही पेड़ के वो फल हैं, एक ही माँ बाप के फल है ना, तो ट्रू। एक ही पेड़ के वो फल हैं।
तो इसके लिए वो प्योरिटी है। तो बहुत गहरा है, इसको हम नाप नहीं सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे कैलकुलेट। कितना प्यार करता है या मेरे हम दोनों में कितना प्यार है। प्यार नापने जैसी चीज होती ही नहीं है, तो महसूस करने जैसी चीज होती है। तो भाई बेसिकली बहन का रिश्ता बहुत, हाँ, बेसिकली हम बोलते हैं ना अनकंडीशनल लव, वो एक्चुअली भाई बहनों का होता है, क्योंकि वो लोग बचपन से ही उस लव में होते हैं कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बातें भले वो दिखाते नहीं है, बट अंदर लेयर्स में तो वो चीजें है ही है, मतलब बाय डिफॉल्ट। हाँ हाँ, शायद सही ये सही, वही। अनकंडीशनल होता है। कुछ चाहिए नहीं, कुछ लेना भी नहीं है, कुछ सब रहते हैं, समझ रहे हो, एक ही माहौल में रह रहे होते हैं, और कुछ ऐसी कोई डिमांड भी नहीं होती है। बहुत क्लियर होता है रिश्ता। क्लियर तो होता है। जब तक हम साथ रहते हैं, एक माहौल में पैदा हुए हैं, एक जैसे माहौल में रहे हैं, अच्छाई दुख सुख साथ में देखे हैं, तो बहुत गहरा हो जाता है रिश्ता। सिर्फ और महसूस उसकी करना है उस रिश्ते को। अलग ही कुछ, सॉरी, क्या उसकी बोले? जो प्योरिटी होती है, मैं बोल रही हूँ उसमें जो प्योरिटी होती है वो तो कुछ, उसकी बात ही कुछ और है। मतलब वो रिश्ते में जितनी हाँ, प्योरिटी होती है और जितना यू नो, वो बहुत ही मतलब उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, समझो। नहीं, कोई डेफिनेशन, ये बहुत प्योर है, बहुत बहुत प्योर प्योर। होता है। हाँ, बिल्कुल। नेहा जी, तो मुझे एक और चीज पूछनी है कि जैसे कि समझो, एक्चुअली किसी व्यूअर ने भी पूछा है ये सवाल, कि जैसे कि कोई भाई है या बहन है, और वो बड़ा है छोटा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट वो उस बहन या भाई का नेचर ना थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव है और डोमिनेटिंग टाइप है थोड़ा सा, मतलब कभी कभी वो ओवर प्रोटेक्शन में वो थोड़ा सा डोमिनेटिव की तरफ चला जाता है। तो ऐसे में दूसरे, मतलब भाई, अगर भाई ऐसा है तो बहन को क्या करना चाहिए, और बहन ऐसी है तो भाई को क्या करना चाहिए? देखो, भगवान ने जो मेल और फीमेल का नेचर बनाया है ना, दोनों का नेचर जो है वो एक अलग हो जाता है। भाई छोटा है या बड़ा है, उसके अंदर एक फीलिंग्स हो जाती है कि मुझे अपनी बहन का ख्याल रखना है, ठीक है, वो चीज राइट। आ जाती है। लेकिन अगर हाँ। तुम नॉर्मल बात करोगी, तो अगर समझ लो छोटा भाई है और बहन अगर बड़ी है, तो बहन हमेशा अपने भाई के साथ माँ जैसा बिहेव करेगी, मदर ट्रू। जैसा। ट्रू मतलब ट्रू। उसको हमेशा एग्री। ऐसा फील होगा कि ये मेरा छोटा भाई है, इसको कुछ पता नहीं है, इसको कुछ नॉलेज नहीं है। वो हमेशा अपने आप को बहुत बड़ा समझेगी और छोटे वाले को छोटा ही समझेगी, और उसको लगेगा हाँ। कि मुझे ही प्रोटेक्शन में रखना है, उसका ख्याल रखना है। और अगर समझ लो कि बड़ा भाई और बहन छोटी है, तो जो बड़ा भाई है वो फादर फिगर हो जाता है, वो ट्रू। पापा जैसा बिहेव करता है। जैसे एक फादर बिहेव करता है, वो समझेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, इसको कुछ नहीं पता छोटी बहन को, उसको वैसा बराबर। दिमाग नहीं। कैसे हर बात में भाई बहन लड़ते हैं और कहते हैं तेरे को दिमाग नहीं, मेरे को बहुत दिमाग है ना। तो यही चीजें हो जाती है, उसको लगेगा कि मेरी बहन है वो इनोसेंट है, उसको दुनिया के बारे में पता नहीं, तो वो हाँ। फादर की तरह बिहेव, जैसे एक फादर बिहेव करता है, कैसे आप प्रोटेक्शन रहे, ख्याल रखे, वो इस प्रकार करता है। तो ट्रू। ये चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन अगर जैसे बात हो जाती है कि मेल अगर है, तो मेल का नेचर एक ऐसा हो जाता है कि उसको हमेशा ये लगता है कि मैं ही ख्याल रखने वाला हूँ, मतलब मुझे चाहे मैं छोटा रहूं या मैं बड़ा रहूं, लेकिन ख्याल तो मुझे ही रखना है। तो जब भी बात होती है ख्याल रखने की, तो भाई जो होते हैं वो ज्यादातर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। राइट। बहन के साथ थोड़ी सी बात ये हो जाती है कि अगर बहन है तो वो शादी करके चली गई, समझो दूर चली गई, तो बहन अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो गई, अपनी फैमिली में अपने घर के लोगों को देखने लग गई। लेकिन ट्रू। भाई तो उसी घर में है, वो तो कहीं राइट। शादी करके गया नहीं। तो बराबर। उसका जो नेचर है, उसने बहन को जो बचपन से रखा था, जैसा प्रोटेक्ट किया था, चाहे वो छोटा रहा तो भी ख्याल रखता था, बड़ा रहा तो भी ख्याल रखता था, वो शादी के बाद भी वैसा ही ख्याल रखेगा। राइट। उसका दिमाग राइट। वही सेट हो जाएगा कि ये मेरी बहन है और मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो उस प्रोटेक्शन के वजह से बहुत बार बहुत सारे ऐसे भी भाई, हम्म, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि भाई जो हैं वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करने लग जाते हैं।
उस प्रोटेक्शन की वजह से ये हो जाता है कि जो भी गर्ल्स हैं, जो बहनें हैं, वो बहुत सारे काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये आ जाता है कि मैं अगर ये करूंगी तो भाई नाराज हो जाएगा, ये बात हो जाती है। और बहुत बार तो ऐसा भी हो जाता है कि अगर भाई डोमिनेटिंग है या गुस्से वाला है, तो वो क्या देगा, भाई मैं तो नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेने दूंगा। अब इसकी वजह से ये हो जाता है कि बहुत बार जो काम करना चाहिए वो बहन नहीं कर पाती है, या जो भी डिसीजंस लेने लाइफ के वो नहीं ले पाती है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि देखो, इस दुनिया में हम अगर आए हैं ना, तो हम सबकी जर्नी अलग है। मतलब हम, हमारे दुख, हमारी परेशानियां, हमारी लाइफ में जो भी हमारा पर्पस है, जो हमारी सिचुएशन है, वो हमें ही फेस करनी है। हमारे बदले कोई और हम फेस नहीं कर सकता है। जैसे समझो घर में भाई बहन है, भाई बहुत प्यार कर रहा है, ठीक है, और बहन को पैर में कांटा लग गया। ओके, अच्छा एक बात है, तो भाई क्या करेगा, वो कांटा निकालेगा या डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, लेकिन जो पेन है वो किसको झेलना है, क्या आएगा, वो बहन को ही झेलना है। तो वही हमारी लाइफ में हो जाता है कि जो हमें जीवन जीना है ना, वो हर एक इंसान को अपने हिस्से की तकलीफ जो है वो झेलनी, और अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना है, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। उसकी लाइफ में जो भी परेशानियां आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, वो उसको खुद फेस करना है। और जब तक तुम जानोगे नहीं कोई चीज, अगर तुम किसी को प्रोटेक्ट कर देते हो कि तुम्हें लिफ्ट में नहीं जाना, लिफ्ट तो कभी भी बंद हो जाएगी, तो आप डर से कभी लिफ्ट में जाओगे ही नहीं। और कभी आपको 25 माला चढ़ना है, 50 माला चढ़ना है, तो आप क्या करोगे, आप तो वैसे ही थक जाओगे, ऐसे ही बीमार हो जाओगे अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो उससे अच्छा आप लिफ्ट में जाओ। बंद होगी तो आपको पता तो चलेगा कि लिफ्ट कब बंद हो जाती है। अगर बंद हो जाती है तो हमें क्या करना है लाइफ में, उसमें कुछ बटन्स होते हैं। लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम्स आती है, तभी तो आप सीखते हो कि उस प्रॉब्लम से आगे कैसे बढ़ना है, कैसे निकलोगे उस प्रॉब्लम से। जब तक आप फेस ही नहीं करोगे, जब तक आप रोड क्रॉस करना सीखोगे नहीं, कैसे पता चलेगा कि रोड कैसे, आप सिर्फ डरते रहो क्रॉस करेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो रोड कभी आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। या चल रहे हो और आप चलने से डर रहे हो कि मैं गिर जाऊंगा, भाई बोलेगा नहीं तू चलेगी तो गिर जाएगी, तो आप लाइफ टाइम बैठे रहो, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप गिर जाते हैं तो गिर के उठ के फिर क्या करते हैं। राइट। हमेशा कोई भी भाई हो या कोई भी बहन हो, हमेशा तो किसी के साथ रहने वाला नहीं है ना। लाइफ तो सबको अपनी तरह से जीनी है। तो इसके लिए जब हमें अपनी लाइफ अपनी तरह से जीनी है, तो लाइफ में कुछ रिस्क लेना चाहिए। ठीक है कि भाई प्रोटेक्टिव है, ठीक है, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हमें लेना चाहिए। और अगर आप गिर करके फिर खड़े हो गए, तो आपके उसी भाई को प्राउड फील होगा आप पे, और वो यही बोलेगा कि देखो मेरी बहन, अगर मैंने रोका होता तो आज वो कुछ नहीं कर पाती, आज वो इतनी आगे बढ़ गई। चलो मैंने रोका, लेकिन उसने किया, इसके लिए वो आगे बढ़ गई। तो जीवन का तो प्यार अपनी जगह है, भाई की रिस्पेक्ट करनी है, प्यार करना है, लेकिन कुछ जीवन में कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हमें थोड़ा सा आगे बढ़ के लेना चाहिए। प्यार अपनी जगह पे है, थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ता है। और अगर भाई अगर बहन को गिरने ही नहीं देगा, वो टेस्ट करने ही नहीं देगा कि वो गिरेगी कैसे, तो उसको क्या आप कैसे उठेगी, तो वो लाइफ में कभी कुछ सीख नहीं पाए। एकदम सही बात बोली आपने, ये बहुत ज्यादा लोगों के साथ होता है और मैंने खुद देखा हुआ है कितने लोगों के साथ ऐसे। बिल्कुल तो होता है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। हाँ, ये बहुत तो इस मतलब टाइम में ऐसा खुद को होते मजबूत हैं। करना है। हाँ राइट, मतलब ऐसा नहीं कि भाई बुरे होते हैं, लेकिन वो उनके लिए इतना ज्यादा अच्छा सोचते हैं कि वो ज्यादा अच्छे में वो उल्टा नुकसान हो जाता जैसे हो जाता है ना कि तुम अगर शक्कर लिमिट में खा रहे हो या गुड़ लिमिट में खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मिल गया तो बीमारी हो सकती है। तो यही चीज हो जाती है कि हमें समझना है इस चीज को। वहां भाई को भी समझना है कि इसका जीवन है, इसको कुछ डिसीजंस लेने हैं तो लेने दे। तो प्यार जरूरी है, प्यार तो बहुत जरूरी है, प्यार बना रहे, लेकिन कुछ डिसीजंस हैं वो खुद लेने चाहिए, खुद वो जरूरी हो जाता है। राइट, एग्रीड।
दोस्तों ये सवाल जिसने भी किया था, आई होप उनको इतना अच्छा नेहा जी ने जवाब दिया है। और अब ये वीडियो अपने भाई को जरूर दिखाएं क्योंकि उनका भी थोड़ा सोचने का तरीका है, थोड़ा सा बदल सकता है। मे बी वो पर्सपेक्टिव से सोचने लगे। तो नेहा जी बहुत ही बढ़िया बोला आपने। आई होप कि उनके भाई ये देखें और उनको थोड़ा सा फर्क पड़े। चलिए अब हम जरूर। सवाल की तरफ, हम अपने तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि जैसे हम देखते हैं कि आजकल भाई बहन के जो कनेक्शन है, तो उसमें भाई और बहन इतने हम बिजी हो गए हैं, बिजी 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 रहते हैं, तो हम अपने भाई बहनों के साथ ना उतने डीपली कनेक्ट नहीं हो पाते। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम उनसे टच में रहे, कनेक्टेड रहे, बॉन्डेड रहे अच्छे हाँ, आजकल की दुनिया में हर कोई इंसान अपने काम में बिजी है, हर कोई से। अपने राइट। काम में फंसा हुआ है। ट्रू। लेकिन जो कनेक्शन होता है ना, वो डीप होता ही है, डीप होता होता ही। ही है। क्योंकि डीप होने की वजह ये हो जाती है क्योंकि आप एक ही माँ बाप के औलाद हो, आप एक ही खून हो, एक ही माहौल में पैदा हुए हो, बड़े ट्रू। हुए हो, तो वो कनेक्शन तो डीप है। लेकिन आजकल सब अपने काम में इतने फंस गए हैं, उलझ गए हैं कि धीरे धीरे रिश्तों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन ट्रू। ट्रू। माइंड तो वही रहता है। जब आप अभी भी अगर आप सोचो, आप अगर जैसे आज और कल की बात की जाए, तो कल की अगर आपसे कोई भी स्टोरी पूछी जाए, कल और एक हफ्ते पहले की, कि अच्छा शीतल, एक हफ्ते पहले तुम अपने फ्रेंड से मिली थी, एक हफ्ते पहले तुम इससे मिली थी, कैसा लगा था, तो तुम खुश होके बताओगी, अरे पता है एक हफ्ते पहले मैं मिली थी और बड़ा अच्छा था। लेकिन जैसे तुमसे वही पूछ लिया, अच्छा ये बताओ कि जब बचपन में तुम दोनों स्कूल से आते थे तो क्या खाते थे, मम्मा कैसे खाना देती थी, अगर आप देखोगे कि उस टाइम पे जो आपका फेस होगा और जो आपने अपनी दोस्त की बात या एक हफ्ते पहले वाली बात बताई थी और जो वो बात बताने जाओगे, उन दोनों बातों में दिन रात का फर्क रहेगा। उन दोनों में जो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, आप देखोगे टोटली। टोटली चेंज, टोटली बिल्कुल आप चेंज हो। आपके चेहरे पे एक ऐसी खुशी आ जाती, क्योंकि हर एक इंसान का जो बचपन होता है ना, वो उसको बड़ा प्यारा होता है, बहुत प्यारा। सच में बहुत क्योंकि प्यारा। बचपन में उतना दिमाग नहीं होता, हम इतने संसारिक नहीं होते, हम संसार की बातों में नहीं फंसे होते। ज्यादा हाँ, दिमाग यूज नहीं करते हैं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ होता है, वो सिंपल जीते हैं। बिल्कुल। हाँ तो कॉम्प्लिकेशन होती ही नहीं है, प्यार होता राइट। है, मस्ती होती है, हम दुनियादारी नहीं जानते। तो वो जो राइट। बाउंडिंग होती है वो इतनी गहरी होती है, वो जो रिलेशन होता है वो इतना गहरा होता है कि बहुत बार हमारा रिलेशन इतना गहरा होने की वजह से भी हम कितने भी दूर हैं, लेकिन वो गहरा वैसा ही है। तभी वैसा तो ही है। हम जब भी कोई बचपन की बात आती है, बचपन की तुम जो भी बातें याद करते हो, ऐसे स्कूल में पढ़ते थे हम भाई बहन, ऐसे चले जाते थे, ऐसे लड़ते थे, ऐसे खाते थे, तो खुशी ऐसे करते खुशी है। खुशी होने का मतलब ये हो जाता है कि आज के काम में तुम फंस गए हो, उलझनों में फंस गए हो, लेकिन तुम्हारा प्यार वैसा ही गहरा है। आज हैं। भी अगर आपके भाई को या मेरे भाई को या दुनिया के किसी भी भाई को कोई भी तकलीफ होती है, तो कोई भी बहन नहीं देख सकती है, उसका नहीं मन देखती। मचल जाएगा। और कि भाई जो है दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, एक साल बात राइट। भी नहीं किया हो, लेकिन जैसे मालूम चलेगा कि बहन को कुछ हुआ है, वो उसका सब उसके सामने पुरानी पिक्चर आ, बचपन की सारी बातें याद आ जाएंगी और उसका ट्रू। कनेक्शन बड़ा गहरा है। इसी वजह राइट। से भले हम बात नहीं करते हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन रिश्ता बहुत गहरा है। कह रहा लेकिन हाँ, है ये और काम जरूर हमें करना चाहिए कि भले हम कितने भी फंसे हो, कुछ भी हो, पता है पहले तो इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी। पहले जो होते थे ट्रंक कॉल होते थे, फिर डायल वाले फोन आने लग गए, फिर राइट। मोबाइल आया। अब तो ये है राइट। कि आप दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो या आपका भाई है, आपके फैमिली मेंबर है, आप भाई आराम से वीडियो कॉल कर सकते हो, देख सकते हो। अब तो दूरियां भी खत्म हो गई हैं। ट्रू। तो ट्रू। अभी तो आप बहुत इसका फायदा भी उठा सकते हो। फायदा यही कि ये जो अगर लग रहा है कि दूरियां हैं, तो उस दूरियां को खत्म भी, दूरियां मतलब अगर आप बहुत टाइम से नहीं बात करो और आपको लग रहा है डीप कनेक्शन नहीं है, तो आप बात करो, आपको समझ में आ जाएगा।
कि डीप कनेक्शन तो था, है और रहेगा। सिर्फ उसे हमें थोड़ा सा रिफ्रेश करना होता है, रिवायर करना होता है, दैट्स ऑल। करना होता है, बिल्कुल। तभी तो जब भी देखते हैं ना, कोई भी बहन है अपने मायके जाती है तो वो कितनी खुश होती है। ऐसा क्या है जो खुश हो जाती है, इतनी खुशी क्यों मिलती है? क्योंकि वहां पे मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं, भाई है, उसकी वाइफ है, फैमिली है, वो उसको इतने अपने। और भाई क्यों खुश हो जाता है? अरे मेरी बहन आई, उसको बचपना पूरा याद आ जाता। तो ये राइट बहुत राइट गहरा कनेक्शन है। तो ये राइट कभी भी राइट। कितनी भी दूर रहो तुम, वो दूरी तो कम होती नहीं है। दूरी तो कम तब होती है जब मन में कोई मैल रहे। प्यार है तो भले कितनी भी दूरी रहे, इंसान पास में ही है, दूर है नहीं। तो गहरा कनेक्शन तो होता ही है भाई बहन के बीच में। नहीं, सही है, बहुत अच्छे से आपने उसे एक्सप्लेन किया। और मैं एक बात सोच रही थी कि जनरली कैसे होता है भाई बहन का कि अ, जब भी हम भाई या बहन, उसमें हम कुछ भी नुक्स निकाले, अरे तू ऐसा करता है, तू ऐसी करती है, जो भी नुक्स निकाले, लेकिन वही नुक्स अगर कोई बाहर वाला निकाले ना, तब तो वो गया काम से। मेरे हाँ भाई के बारे बिल्कुल। में ऐसे बोला, मेरी बहन ने ऐसे क्यों बोला, तो ये एक ऐसी बोला। चीज है कि हाँ हमें अपना पूरा अपना। अधिकार है। हाँ, हमें पूरा अधिकार है, हम जो मर्जी बोले, लेकिन कोई और नहीं बोलना चाहिए। ये इसके लिए एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार। क्योंकि हाँ, जन्म से जन्म। साथ में है ना। तो वो जन्म सिद्ध अधिकार है कि भाई को डांट लो, भाई तुम्हें डांट ले, तुम्हारी बुराइयां करे, तुम उसकी कोई बुराइयां करो। लेकिन बाहर वाला कोई नहीं आना चाहिए बीच में। कोई नहीं बोल सकता वो है, राइट। बर्दाश्त नहीं। हाँ, वो तो बर्दाश्त यही, नहीं। तभी तो पता चलता है कि गहरा कनेक्शन है। डीप है, कितना डीप है, हाँ, क्योंकि उनको कुछ बोला हुआ बहुत हमें डीप। लगता है, क्योंकि भाई या बहन किसी को कुछ बोला हुआ वो हमें लगता है डीप है, इसीलिए तो फील होता है बिल्कुल। अंदर तक। सही है, सही है। चलिए, हमारा बिल्कुल। अब चौथा सवाल। सवाल ये है कि समझो भाई बहनों में कुछ अनबन हो गई है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या कुछ गलत फहमी हो गई है, तो हम कैसे उसे दूर कर सकें आसान तरीके से, कि बहुत समय के लिए वो अगर आपस में बात नहीं करते हैं तो वो बात करने लग जाए, ऐसा हम क्या कर। देखो, पहला तो ये समझना जरूरी है कि अगर भाई बहन का रिश्ता बहुत टाइम से सही नहीं चल रहा, बात नहीं कर रहे, तो वो हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, कोई एक वजह नहीं होती है। अब बचपन का माहौल कैसा था घर का? क्या कभी ऐसा होता था कि बहन को बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई, भाई को नहीं दी गई? या कभी ऐसा हो सकता है कि भाई है, उसको बहुत वैल्यू मिली और बोला गया कि बहन को वैल्यू कुछ नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन आने लग गया कि मुझे इसको प्यार मिलता है, मुझे प्यार नहीं मिलता। तो धीरे धीरे वो क्या हो गया कि वो खटास हो गई रिश्तों में, कि जब से मेरी बहन आई है तब से मुझे प्यार नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, राइट राइट राइट। ऐसा भी बहुत बार लोग बोलते हैं। बहुत बार ये भी हो बहुत। जाता है कि माँ बाप मुझे प्यार करते थे, जब से मेरा भाई आया उसके बाद तो पूरा भाई पे ही फोकस हो गया, कभी मुझे राइट राइट। प्यार नहीं किया। तो धीरे धीरे क्या होता कि छोटे में तो नासमझी होती है, हमारे अंदर दिमाग नहीं करता, हमारा दिमाग वैसा नहीं चलता। तो धीरे धीरे वो दूरी भी आने लगती, वही बातें सोचते रहते, और हर चीज से हम कंपैरिजन करने लगते। भाई को अगर राइट। कुछ मिल गया बहन को नहीं मिला, या बहन को मिल गया भाई को नहीं मिला, तो हाँ। कंपैरिजन शुरू हो जाती है कि अगर मेरे को लग रहा था अगर मेरे को लग रहा था कि भाई को प्यार मिलता है, मुझे नहीं, तो अब ये पक्का है। अब ये पक्का हाँ, है क्योंकि अब तो मैं बड़ी भी हो रही हूँ, या अब तो मैं बड़ा हूँ, मुझे समझ में आ रहा कि पार्शियलिटी हो रही है। हो तो रही धीरे धीरे है। क्या हो जाता है कि रिश्तों में खटास आ जाती है। राइट। और ये रिश्तों में खटास जो है वो चलती ही रहती है। और ये धीरे धीरे ये भी हो जाता है कि ईगो आ जाता है, जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, ईगो आ जाता। अब समझ आ गई है बात, अब ये समझ आ गई कि अरे ये तो बचपना था, लेकिन अब ईगो है कि अरे मैं पहले जाऊं क्या अपनी बहन से बात करने? बहन बोलेगी राइट। ठीक है, प्यार तो करती हूँ मैं अंदर से भाई से, लेकिन अब मैं क्यों जाऊं बात करने? अब ये है, अब ईगो आ गया है। प्यार ईगो है। कर, लेकिन उनका ईगो उन्हें बात करने पर रोक रहा है कि तुम अपने ईगो को मत जाने दो, तुम्हारी भी वैल्यू, अगर तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करता है तो वो बात करने आए।
और भाई सोचेगा अगर मेरी बहन मुझसे प्यार करती है तो वो बात करने आए। चक्कर में क्या हो जाता है कि भाई बहन जो दोनों हैं वो दोनों बात नहीं कर पाते और दूरियां बढ़ती जाती हैं। अब समझ आ गई है कि मुझे प्यार, लेकिन ईगो रोक रहा है, ईगो साथ में मिलने नहीं देता। ये और तब हो ईगो जाता है जब हाँ, और ईगो ना हम ये लोग तब अपने से बड़ा बना लेते हैं, ईगो को हम अपने से बड़ा बना लेते हैं उस वक्त, जब हम छोटे हो अपने जाते हैं से फिर बड़ा वो बना। हाँ, तो ये तब होता है जब अगर बचपन से बहुत ज्यादा कंपैरिजन हुआ हो और ये थॉट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और बाद में ईगो भी जुड़ गया। ये हो गया शादी के पहले की कंडीशन, जिसकी वजह से मन मुटाव अभी तक बना हुआ है। और बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि शादी हो गई है और शादी के बाद लड़ाइयां शुरू हो रही है। मतलब भाई बहन में पहले प्यार था, लेकिन अब भाई की शादी हो गई है, बहन की शादी हो गई है, अब उनमें मन मुटाव शुरू हो गया है। अब मन मुटाव का कारण ये हो जाता है कि यहाँ किसी की बुराई नहीं हो रही है, समझ की बात होती है, सिर्फ समझ की। अब ये हो गया कि हो सकता है कि आपका पार्टनर, दोनों में से कोई भी पार्टनर ऐसा हो कि वो इस गहरे रिश्ते को नहीं समझ पा रहा है, आप दोनों के भाई बहन के रिश्ते को नहीं समझ पा रहा है। अगर भाई बहन एक दूसरे की बहुत केयर कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर नहीं समझ पा रहा है कि ये दोनों का रिश्ता इतना गहरा है, और वो उसको ये लगे कि ये क्यों इतना ज्यादा अपनी बहन पे ध्यान दे रहा है, या उसको ये लगेगा कि भाई ये इतना क्यों ज्यादा अपने भाई पे ध्यान दे रही है। तो ये चीजें हो जाती है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग आती है। और वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता, कि मुझे तो ये कमियां नजर आती है बहन में या तुम्हारे भाई में, पता नहीं तुम क्या देखते हो। तो ऐसे ऐसे कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं जब इंसान सुन सुन करके उसको जो चीजें हैं वो लगने लग जाती है कि हाँ ये बात सच बोली जा रही है, भाई बहन की जो बातें हैं वो सच बोली जा रही है, इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और बहुत बार तो ये भी हो जाता है शीतल की भाई समझ रहा है कि जो मेरी वाइफ बोल रही है वो गलत है, ओके, और वैसे ही जो बहन है वो समझ, मेरे हस्बैंड जो बोल रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन दोनों अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत बार चलो बहन अपनी जगह खुश रहे, और बहन सोचती है कि भाई अपने घर में खुश रहे, और दोनों क्या करते हैं, दूरी बना के, क्योंकि घर देखना है ना, हर रिश्तों की वैल्यू करनी है, सबको अपने पार्टनर की भी वैल्यू करनी है, बहन की भी वैल्यू करनी है, बहन को भाई की भी वैल्यू करनी है। इस दुनिया में ना सारे रिश्तों को लेके चलना होता है। ये रिश्ते जो होते हैं ना बहुत नाजुक होते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ के हो, भाई बहन के हो, माँ बाप के हो, ये सब बड़े नाजुक रिश्ते हैं। जितने गहरे हैं ना उतने नाजुक भी हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस टाइम पे अगर लगता है कि शादी के बाद कुछ दूरियां आ गई है और मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो थोड़ा सा दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए। समझदारी का मतलब क्या होता है कि आपको जो हालचाल पूछना है वो आप अकेले में अपनी बहन से पूछ लो, उसका हालचाल पूछ लो, उसका ख्याल रख लो। एक बार बहन को भी अकेले में जब फोन भाई से बात करना है वो कर ले, सामने फिर मत करो, क्योंकि अगर सामने कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो उसको मत वापस से कि नहीं हम दोनों का बहुत प्यार है, जब हम दुनिया के सामने बात करेंगे तभी हमारे बीच में प्यार रहेगा, ऐसा नहीं होता है। देखो बात ये हो जाती है कि अंदर से जुड़ाव है ना, तो एक दूसरे से कभी भी बात कर लो, ख्याल रख लो, और ये बोल दो कि भाई देखो मेरे अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था, या मेरे कान में ये बात सुनाई दी, क्या ऐसा है क्या। वैसे ही भाई से पूछ लो, भाई बहन से पूछ ले, और दोनों क्लियर कर ले, अंदर अंदर नहीं सोचे। बहुत क्या हो जाता है ना कि दोनों अंदर अंदर चीजें कुछ भी सोचते हैं, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। तो उससे अच्छा ये है कि भाई बहन बात करके अब दोनों अपने पार्टनर को या किसी और को इन्वॉल्व नहीं करें, आपस में बात करके कि देखो मेरे मन में बात आई, मैं प्यार तो बहुत करती हूँ लेकिन ऐसा सुना है, और मुझे मालूम है कि भाई भी यही बोले कि मैं भी तेरे से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मेरे कानों तक ये बात गई है, क्या सच है। भाई बता दे, बहन बता दे कि ऐसा ऐसा है, प्यार तो नहीं हटेगा। और जो बचपन का प्यार है वो तो गहरा है, फेथ होना चाहिए कि हाँ जो मेरा भाई बोल रहा है, और बहन को भी यही फेथ होना चाहिए, और भाई को भी ये फेथ होना चाहिए कि जो हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो सच्ची है। हाँ, अगर फेथ रहेगा ना तो फिर वो रिश्ता गहरा रहेगा। राइट राइट राइट। तो बहुत जरूरी है कि जो मन मुटाव हुआ है उसको आपस में बात करके खत्म, कि ये जो लाइफ है ना, ये
हम अपनी जिंदगी में बहुत बार बातों को समझते नहीं हैं, चीजों को समझते नहीं हैं, हम दूरियां बना लेते हैं और वक्त निकल जाता। जब वक्त निकल जाता है, जब कोई नहीं रहता, तब लगता कि बहुत बड़ी गलती कर दी, जो मुझे करना चाहिए था, एक बार मैं बात कर लेता, या एक बार मैं ऐसा भी क्या ऊपर बात लेकर जाना है, ऐसा भी क्या ईगो रखना है, तब ये सब बातें आती है। तो देखो ये सब चीज, हाँ, तो अपने ईगो को हटा के अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके रिश्तों को बना के रखना चाहिए, किसी के साथ भी। राइट राइट मतलब सिर्फ भाई बहन जनरल है कि रिश्ते जो हैं वो समझदारी से रखेंगे। राइट तो समझदारी रखोगे फिर तो गहरा रिश्ता भी रहेगा और ईगो बीच में नहीं आएगा। राइट। दोस्तों ये बहुत जरूरी बात नेहा जी ने बोली कि आप लोग का रिश्ता जैसा भी हो और मनमुटाव कैसा भी हो, किस लेवल पे भी हो, आप लोग फिर भी कनेक्टेड हो। और आज भी आप लोग ईगो को साइड में रखकर आप अपने आप से पूछें कि हमारा ईगो बड़ा है कि हमारा रिश्ता बड़ा है, तो आपको अपना जवाब मिलेगा और सच में आप उस चीज पे काम जरूर करें। और मुझे उम्मीद है नेहा जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आज भाई बहन का इतना शुभ दिन है, अगर कुछ मनमुटाव हो भी ना तो आज खत्म कर दो, डिसॉल्व एवरीथिंग, बिकॉज इससे अच्छा मौका और कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे पता है कि कितना भी गहरा जख्म भी होगा ना, आज भर सकता है। तो ये जरूर करें, ईगो को साइड में रखें और अपने भाई या बहन से फिर से कनेक्ट हो। और सच में आप बोलेंगे कि आपने सच में इतने साल बर्बाद कर दिए जो आपने नहीं बात किए। तो नेहा जी ये बहुत ही अच्छा आपने जो सुझाव दिया कि बहुत सारे रीजन की वजह। हाँ, बोलिए। एक और बात देखो ना, देखो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन जो है ना, एक आ जाता है रक्षा, रक्षा का रक्षा। बंधन। तो ये रिश्ता राइट सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ भाई बहन का ही रिश्ता है, इसको आप ये राइट भी बोल सकते हो कि भाई भाई का भी रिश्ता है, बहन भाई का भी रिश्ता है। तो अगर रिश्ता किसी है। के जीवन में भाई भाई से भी मुटाव होना, तो उस मुटाव को खत्म कर दो और एक रक्षा के सूत्र में बन जाओ। देखो 1 और 1 11 होते हैं, ताकत हो जाती है। जब 1 और 1 टूट जाते हैं ना, तो अकेला इंसान क्या क्या करेगा। तो रक्षा करो, यानी कि एक तुम्हारा भाई हो या 2 भाई हो, आपस में नहीं बनते हो तो बना लो, साथ में रहो, मिल के रहो, ताकत बन जाओ एक दूसरे की। और फिर जब भी किसी को मुसीबत आए, दूसरा बोलेगा मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। तो राइट ये तो राइट ट्रू। रक्षा बंधन है। मतलब क्या, हर एक इंसान को एक रक्षा की जरूरत है। राइट तो जब ये साथ हो जाता है तो ताकत आ जाती है। तो भाई बहन को तो अपना मन मुटाव खत्म करना ही है आज के दिन, लेकिन भाई भाई में मुटाव हो, बहन बहन में मुटाव हो, वो भी खत्म कर दो। ट्रू ट्रू। सही कि है वक्त सही जो है। है वो वक्त लौट के नहीं आता, वक्त आज है। नहीं नहीं आता, और फिर बाद में आगे जाके हमें लगता है कि अरे हमारा ईगो इतना बड़ा भी तो नहीं था जितना हमने बढ़ाया उसे। बाद में वो फीलिंग आती है और तब बिल्कुल। सब कुछ, तब सब हाथों से निकल गया होता है, तब हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सही है। तो नेहा जी आपको क्या लगता है कि रक्षाबंधन, आज जैसे रक्षाबंधन है, तो इस विषय में आप क्या ऑडियंस को बोलना चाहेंगे, व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे आप? देखो रक्षाबंधन का मतलब ही यही हो जाता है कि ये तो हम एक दिन मना रहे हैं, रक्षाबंधन मना रहे हैं, जैसे बोला कि एक फेस्टिवल मना रहे हैं, लेकिन भाई बहन की रक्षा हमेशा करता है। और भाई जो है वो बहन की, बहन जो है वो जैसे भी रक्षा कर सकती है अपने भाई की, वो करेगी। तो आज के दिन अगर हमसे कोई भी पुराने कोई घाव हैं, अगर हमने बहुत सालों से भी बात नहीं की है, तो हर एक इंसान को अपने ईगो को हटा देना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कोई भी, अगर हम ध्यान देंगे शीतल, तो कोई भी रिश्ते अगर खराब हुए हैं ना, किसी भी भाई बहन के रिश्ते खराब हुए हैं या भाई भाई के रिश्ते खराब हुए हैं, तो कभी भी हम ध्यान देंगे तो उसके बीच में ना ईगो है। ये ईगो है, ईगो है ना, वो इंसान को जुड़ने ही नहीं खा देता। जाता है, सब कुछ खा जाता है ईगो। बिल्कुल। तो ये रिश्ते जो भी हमारे खराब हुए हैं ना, जो भी भाई के साथ हुए हो, किसी के भी रिश्ते बहन के खराब हुए हो, या लाइफ में अगर कोई भी रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो अगर आप नोट करोगे तो सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि ईगो आ गया था। ईगो क्या है कि पहले मैं क्यों झुकूं, पहले मैं क्यों जाऊं, पहले मैं क्यों करूं,
पहल मैं क्यों करूं? हाँ, पहला मैं क्यों, पहले मैं क्यों? पहला कोई आ जाए, पहला जैसे अब ये बात यही हो गई, एक सिंपल सी बात ये समझनी है, तुम फर्स्ट डे जॉब पे लगे हो, ओके, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए, पहले मैं काम क्यों करूं, पहले तो मुझे सैलरी दो। सही है। तो क्या आपको सैलरी मिल जाएगी बिना काम किए? आप न्यू न्यू जॉब पे आज लगे और आप बोलोगे नहीं पहले मैं काम क्यों करूं, पहले सैलरी दो। अरे सारी सही तो है। फिर आप एक काम कर सकते हो, आप घर पे ही बैठ सकते हो, कभी भी रिश्ते सही नहीं होंगे। सेम यही है, अगर आप ये सोचते हो कि पहला मैं क्यों कॉल करूं, पहले मैं क्यों बात करूं, तो फिर आप वही काम कर रहे हो जो एक जॉब करने के यार कह रहा है पहला सैलरी चाहिए। आप राइट। कर्म करो, आपने अगर बात करना शुरू की तो आपको वहां से फिर जवाब मिलना ही है, क्योंकि हर ट्रू। एक इंसान इस दुनिया में प्यार का भूखा है, ट्रू। हर एक इंसान को प्यार चाहिए। और अगर आप आगे हो करके जाते हो और कहते हो कि हाँ मुझे तेरी जरूरत है, ठीक है तेरे को नहीं है ना तो मुझे तेरी जरूरत है, अरे सामने वाला पिघल जाएगा। इसके लिए कि हर कोई इस दुनिया में प्यार चाहता है, इस दुनिया में दौलत मिल जाती है लेकिन प्यार बहुत ही कॉस्टली है, मिल जाता है ना, प्यार मिल गया तो फिर यहीं पे स्वर्ग है। बहुत तो है हर सच एक में। इंसान, कोई भी कोई भी मन मुटाव है, कोई भी तकलीफ है या कुछ भी हुआ है तो अपने ईगो को हटा दो, सारी पुरानी बातें भूल जाओ और जा करके ये नहीं कि देखो भाई मैं तुम्हारे पास मिलने के लिए आ गया, अपना ईगो खत्म करके तू अब मेरे आगे झुक, अपना ईगो खत्म कर, नहीं, ये नहीं होगा। हर चीजों नहीं को होते। समझना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। तुम जब कहीं जा रहे हो, ईगो खत्म करने का मतलब ही ये हो जाता है कि तुम सरेंडर होके जा रहे हो, तुम आगे जा रहे हो और ये कह रहे हो कि भाई मुझे तेरी जरूरत है। और जिस आप भाव से जाओगे ना, सामने वाला आपके भाव को समझ जाएगा। दुनिया में बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है, भाव जो है ना वो प्रकट होते हैं, यानी कि अपने आप जो हमारे वाइब्रेशन है वो सामने पहुंच जाते हैं। तो अगर हम नहीं। अच्छी तरह से किसी के साथ हैं, अच्छे भाव से जा रहे हैं, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि भाई ये सच में मेरे पास एक रिश्ता जोड़ने के लिए आया है, उसका भी अहंकार खत्म हो जाएगा। प्यार तो सब कुछ है, बचपन से जिस घर में रहे हैं, जिस भाई बहन के साथ रहे हैं, इतना प्यारा टाइम निकाला है, तुम ये कैसे बोलोगे कि मुझे जरूरत नहीं है अब? राइट। अगर ट्रू। बोल रहे हो कि मुझे किसी भाई की जरूरत नहीं है या मुझे किसी बहन की जरूरत नहीं, भाई की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब ये कि झूठ बोल रहे हो आप। राइट। ट्रू। जरूरत है, आपको दुनिया के हर रिश्ते की जरूरत है, आपको माँ बाप के जी। प्यार की जरूरत है, आपको भाई बहन के प्यार की जरूरत है, आपको पत्नी के प्यार की जरूरत है, पत्नी को पति के प्यार की जरूरत है, बच्चे के प्यार की जरूरत है। तो ये संसार है, इस संसार में हर एक रिश्ते की वैल्यू है। तो ट्रू। अगर जो दूरी बना उसको, अपने ईगो को हटाओ, मिल जाओ, बाद में अफसोस नहीं, बस ये ध्यान रखना। बराबर। बहुत सही, तो इसके बहुत लिए सही। बस यही है कि ईगो को हटाओ, सबसे प्यार से मिलो। अभी देखो शाम हुई है, पूरा अभी टाइम बाकी है, काफी टाइम बाकी है, कॉल करो, सारी बातें छोड़ के रिश्तों को मजबूत बनाओ, अच्छा बनाओ, सही। प्यार दो। तो हर दिन रक्षाबंधन रहेगा। सही है, है सही है। ना? और एक्चुअली सच में अगर हम पहल करते हैं तो हम छोटे भी नहीं हो जाएंगे। वो हमारा बड़प्पन ही होगा कि अगर हम पहल करते हैं, ईगो को साइड में बिल्कुल। रखकर अगर पहल करते हैं तो वो हमारी बड़प्पन ही है। तो बहुत अच्छा, बड़प्पन। बहुत ही अच्छा बोला नेहा जी आपने। सीरियसली जब भी आप बोलते हो ना तो मैं खो जाती हूँ कभी कभी तो मैं सुनते सुनते खो ही जाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा भाई है के आपसे पास बात जी। क्या होता है, जुड़ाव होता, हम पिक्चर सोचने लगते हैं ना कि वाकई में ऐसा ही होना चाहिए, एक रिश्ता राइट। ऐसा ही होना चाहिए। सच में बड़ा राइट। प्यारा रिश्ता है, भाई बहन बहुत का जो बहुत। रिश्ता है ना, सच में बहुत प्यारा है। तभी तो कुदरत ने दिया है ये सब, ये बहुत सब एंड आई एम गिफ्ट है सो, ऊपर वाले की। हाँ हाँ, आई एम सो ब्लेस्ड। मतलब इतने अच्छा भाई है, इतने अच्छे भाई बहन, जो मेरे कजिन्स भी है, सब इतने अच्छे हैं। तो मतलब
अच्छा फील होता है, एक ऐसा लगता है कि कितने अच्छे हैं सब हमारे आसपास, तो एक बहुत अच्छी बिल्कुल फीलिंग लगती है, अच्छा लगता है बहुत। बिल्कुल। नेहा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, बहुत ही आपने आज के दिन हमें अपना टाइम दिया, बहुत 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 शुक्रिया आपको, बहुत 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 शुक्रिया आपका, हमें टाइम देने के लिए, इतनी अच्छी बातें शेयर करने के लिए, इतने अच्छा अच्छा ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है शीतल, फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और मिलते हैं चलते हैं। नेक्स्ट सब टाइम। नमस्ते, रक्षाबंधन की सबको बहुत बहुत बधाई। तो ये तो बहुत यस, अच्छी गिफ्ट हो गई, भाइयों के लिए बहुत अच्छी गिफ्ट हो गई, है कि नहीं? सच में। प्यार हो गया। आज बहुत दूर दूर हैं सब, और कुछ तो गिफ्ट नहीं दे सकते थे, लेकिन शब्दों के द्वारा ही हम प्यार दें, अगर दूर बैठे हैं तो। सही तो में ये सही। सबके लिए ही। शीतल थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे हम। ओके, थैंक यू। बाय बाय। बाय। दोस्तों, बहुत ही अच्छी, और सच में आज अपने भाई या बहन से वो बातें करें जो हम करना चाहते हैं, ईगो की वजह से नहीं कर पाते, तो आज ये समय है, फोन घुमाए या वीडियो कॉल करे या कॉल करे और बात करें। सच में मुझे लगता है आज आप लोगों के जो बॉन्ड है ना वो और ज्यादा अच्छा हो जाए, और हम यही चाहते हैं कि आप लोगों के रिश्ते बेस्ट से बेस्ट होते जाए। और आप सब लोग का हमसे जुड़ने के लिए, हमारे लाइव देखने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लाइव में। चलिए बाय बाय।